हेलो दोस्तों। आज हम जिस मूवी की बात करने जा रहे हैं स्पॉइल्ड ब्रैट इसका नाम है। एक्चुअली में ये एक ऐसे अमीर बच्चों की कहानी है जिनके पास बहुत पैसा है और वो अपनी लाइफ इतनी एंजॉय कर रहे हैं कि मतलब उनको अपने पैसों की कद्र ही नहीं है। और इनके पापा जो है वो इसी की बातों से परेशान रहते हैं। तो चलिए मूवी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि दोस्तों तीन भाई बहन है एक्चुअली में, फिलिप, स्टेला और अलेक्जेंडर। तीनों ही अपने अपने तरीके से अपनी लाइफ स्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं। सबका अपना अपना तरीका है और बस एक ही काम है कि पैसों को फुल्ली एंजॉय करना, जो अब इस मूवी में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से लाइफ को एंजॉय किया जा रहा है। अब दोस्तों चलते हैं इनके पिताजी की तरफ। इनका नाम है फ्रांसिस और इनका बहुत लंबा चौड़ा बिजनेस है जो इन्होंने खुद अपने दम पे खड़ा किया हुआ है। दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम एलेक्स से, जिसका काम ही है कि अपने आस पड़ोस में जितनी भी लड़कियां, मम्मियां, भाभियां हैं उन सबके साथ सोना। यही इसका एक इसने अपना काम बना रखा है। और जो दूसरी हमारी है इसमें वो है स्टेला। इसका काम है सिर्फ शॉपिंग करना। ये बड़े बड़े ब्रांड के पास जाके जब जो मर्जी जितना चाहे शॉपिंग ही करती रहती है कंटिन्यू। दोस्तों अब जो तीसरा हमारा इसमें है कैरेक्टर वो है फिलिप और इसका काम है सिर्फ जूतों का कलेक्शन करना। ये बहुत सारे महंगे महंगे जूते ही कलेक्ट करता रहता है। दोस्तों इनका फादर जो है अपने एक असिस्टेंट फेरेशियस के साथ घर की सारी बातें डिस्कस करता है। वो सब कहता है कि समझ नहीं आ रहा मैं अपने बच्चों का करूं क्या। दोस्तों तीनों बच्चे आए दिन कोई ना कोई नए नए तरीके लाते रहते हैं अपने पापा के पास कि भाई हमें इस चीजों में अब पैसा लगाना है, हमें इस चीज में पैसा लगाना है। मतलब टोटल वेस्ट ऑफ मनी, और वो भी नए नए तरीकों से। दोस्तों अब स्टेला अपने बॉयफ्रेंड को अपने पेरेंट्स से मिलवाना चाहती थी, तो वो उसको अपने साथ घर भी लाना चाहती थी। लेकिन इसके पापा ऑलरेडी इन सबसे इतना दुखी है कि वो किसी से भी मिलना नहीं चाहता है। ऐसे ही दोस्तों फ्रांसिस एक दिन खड़े खड़े अपने ऑफिस में अपनी वाइफ की फोटो देख रहा होता है। एक्चुअली में इसकी वाइफ 20 साल पहले गुजर चुकी है। तो पैसा तो ऑलरेडी इसके पास इतना था ही, तो वो शादी तो कर ही सकता था। लेकिन उसे लगा कि नहीं, बच्चों की परवरिश ज्यादा जरूरी है और बिजनेस को बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर वो बच्चों को अच्छी लाइफ दे सकता था। लेकिन उसको लगता है कि अब ये भी सब बेकार चला गया क्योंकि बच्चे सब निकम्मे नकारा निकले। उसकी एक असिस्टेंट है दोस्तों, वो उससे कहती है कि अगर आप चाहो तो मैं आपसे शादी कर सकती हूँ। वो उसे अपनी शादी का ऑफर देती है। दोस्तों ऐसे ही घर पे पार्टी के टाइम पे स्टेला अपने बॉयफ्रेंड वॉन को लाई है मिलवाने के लिए, और उसके पापा उसकी हरकतें देख रहा है। वो ऊट पटांग हरकतें कर रहा है पार्टी में। फिर इसके पापा जब वॉन से मिलते हैं कहते हैं कि तुम्हारा लाइफ का गोल क्या है। तो वो कहता है कि फिलहाल तो मैं अपनी बेटी के साथ हनीमून पे जाना चाहता हूँ। अब क्या बोलता है उसका पापा, ये अनएम्प्लॉयड लड़का है जो बस इस लड़की को इम्प्रेस करके बैठा हुआ है, क्योंकि वो उससे चाहता है कि इतनी सारी दौलत का मालिक बन पाए। दोस्तों इसका पापा बिल्कुल मना ही कर देता है कि मैं इस लड़के को नहीं पसंद करता और मैं तो शादी के लिए नहीं मानने वाला, क्योंकि वो बोलता है कि मैं वर्ल्ड टूर पे जाऊंगा आपकी बेटी के साथ। तो ये सुन के उसकी बेटी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो फिर बाहर आती है और पार्टी में सबके सामने अनाउंस कर देती है कि मैं इसके साथ एंगेजमेंट करने वाली हूँ। दोस्तों इसका पापा हॉस्पिटल में एडमिट है, जहाँ पे डॉक्टर से कहते हैं कि आपको अटैक आया था। अब आप करना ये है कि 1 महीने बेड रेस्ट करना है और कोई भी फिजिकल काम नहीं करना है। अब दोस्तों इसके तीनों बच्चे आए हुए हैं। वो अपने पापा की कंडीशन को जानते हैं, लेकिन फिर भी वो कोई ना कोई नए तरीके से पार्टी के लिए सोचते ही रहते हैं कि अब किस नए तरीके से पार्टी ब्लास्ट की जाए। लेकिन उनका ये ऐशो आराम बहुत ज्यादा दिन अब चलने वाला नहीं था। दोस्तों अचानक इनकी सारी ऐशो आराम पे मुसीबत आ जाती है, क्योंकि इनके सारे कार्ड काम करना बंद कर देते हैं। कहीं पे भी पेमेंट नहीं हो पा रही होती है, तो इनकी लाइफ एकदम से खराब हो जाती है। ये लोग आपस में कहते हैं ये अब क्या हो रहा है, हमारे कार्ड क्यों नहीं काम कर रहे। इतनी मुसीबत झेल ही रहे होते तो देखते हैं कि पुलिस एकदम से इनके घर पे आ जाती है। चारों तरफ पुलिस की गाड़ियां, सायरन। ये लोग और पैनिक हो जाते हैं। ये अब अचानक ही क्या होता जा रहा है इनकी लाइफ में। दोस्तों इन सारी चीजों से वो लोग उलझ ही रहे होते हैं कि इनका पापा अचानक आके कहता है कि तुम लोग पीछे के दरवाजे से भाग जाओ। ये लोग सोचते हैं हो क्या रहा है, लेकिन वो लोग कुछ सोचते ही नहीं है। चुपचाप पीछे के गेट से बाहर निकलते हैं। वहाँ एक गाड़ी खड़ी हुई होती है, उसमें बैठ जाते हैं। अब ये गाड़ी भी इनके अकॉर्डिंग बहुत ही छोटी सी अजीब सी गाड़ी थी। खैर ये लोग तो भागने में एक्सपर्ट थे, ये लोग भाग गए। अब इनका पापा आता है, गाड़ी में बैठता है और उससे कहता है कि एक्चुअली में मैं मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंस गया हूँ। मेरा सारा पैसा इधर उधर हो गया है। हमारे पूरे बैंक अकाउंट को सीज कर दिया गया है, घर को
ले लिया गया है। अब हम लोग को चारों तरफ से पुलिस ढूंढ रही है। काम करो, अपने सारे कार्ड फेंक दो और मोबाइल फेंक दो। अब हमारे पास ना कोई नौकर चाकर होगा, ना कोई घर है। हमें अब यहाँ से निकलना है और बचना है। दिन भर गाड़ी चलाने के बाद दोस्तों फ्रांसिस उसे रात में बहुत दूर शहर से एक छोटे से घर में ले जाता है। कहता है कि ये मेरे पिताजी ने छोड़ के गए थे इस मकान को, हम लोग रहते नहीं थे बस इसमें। तो बहुत दूर जब वो लोग उस नए घर में आते हैं तो देखते हैं कि खंडर सा एक घर है, उसमें कुछ भी नहीं है। जैसे तैसे लोग बस एक ब्रेड को गर्म करते हैं, तेल में गर्म करके उसको वही खाते हैं रात में। इनका पापा दोस्तों उनसे कहता है कि अब कंडीशन को सुधारने का एक ही तरीका है कि आपको असली दुनिया में लौटना पड़ेगा और किसी तरीके से पैसा कमाओ, तभी घर की कंडीशन साफ सुथरी हो पाएगी। अब ये लोग सो के उठते हैं, वही घर की अजीबोगरीब हालत को लेकर परेशान हो रहे होते हैं, नए नए चीजें देखते हैं, परेशानियां उठा रहे होते हैं, इधर उधर हो रहे होते हैं। अब इतनी परेशानियां देखते हुए तीनों अपने अपने तरीके ढूंढने लग जाते हैं। इनमें से एक तो जाता है और खाना ही चोरी करने लग जाता है लेबर का। दूसरा जो है वो भी परेशानी उठा रहा होता है इधर उधर घूमते हुए। तीसरी हमारी स्टेला, वो किसी तरीके से लेकिन शॉपिंग के लिए पैसा इकट्ठा कर ही लेती है, इधर उधर जुगाड़ करती है। और एक्चुअली में उसके पास एक घड़ी थी महंगी, वो उसको बेच के पैसे इकट्ठे कर लेती है और अपने लिए शॉपिंग कर लाती है कपड़ों की। दोनों 3 दिन इन्होंने गुजार दिए। अब इनको समझ में एक बात तो आ गई थी कि इनको काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब फिलिप जाता है मार्केट में, सोचता है कि क्यों ना एक ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी में जाए, कुछ काम ढूंढे। वहां जाता है और कहता है कि काम चाहिए। तो वो लोग उसे उसके अकॉर्डिंग पूछते हैं कि क्या नॉलेज है, किस चीज की है। तो इसे नॉलेज तो कोई होती नहीं, तो फिर भी ये पूछता है कि क्या हाईएस्ट सैलरी मिल पाएगी। तो अब इसके हाईएस्ट सैलरी क्या ही मिलती। अब देखते हैं कि हम अगले सीन में ये रिक्शा चलाने लग गया है, क्योंकि यही एक ऐसा काम है जो ये कर पा रहा है। स्टेला दोस्तों एक छोटे से रेस्टोरेंट में गई है, वहां वो कहती है क्या उसे काम मिल पाएगा। तो अब सर्विस इंडस्ट्री में जब उसे काम मिलने की शुरुआत हुई है तब उसे थोड़ा बहुत नॉलेज हो रही है कि ये काम क्या है। और सबसे पहला काम जो उसे दिया जाता है वो है बर्तन धोने का, तो वो करने लग जाती है। दोस्तों अब देख रहे हैं हम कि स्टेला जैसे जैसे काम में रेस्टोरेंट में थोड़ा बहुत परफेक्ट होने लग गई है और पैसा कमाने लग गई है। और फिलिप भी जैसे तैसे रिक्शा चला रहा है, कुछ तो अर्निंग कर ही रहा है जैसे भी कर रहा हो। लेकिन हमारा तीसरा जो है ये अभी भी कुछ नहीं कर रहा, ये सिर्फ बैठा रहता है निकम्मा। अब जब उनमें खाना भी बन रहा है तो इसको कहा जाता है कि तुम्हें खाना नहीं मिलेगा क्योंकि तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। कहता है कोई बात नहीं, ये मैं जंगल में जो भी उगता है मैं वो उगा के देख सकता हूँ क्या क्या खा सकता हूँ। वो जाता है, जो भी उसको लगता है कि ये खाने लायक पौधा है, खाने लायक पेड़ है, वो वही खाने लग जाता है। लेकिन देखते हैं कि उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको फूड पॉइजनिंग हो जाती है, वो बीमार पड़ जाता है। फिलिप और स्टेला दोनों ये लोग जैसे जैसे काम कर रहे हैं, इनकी खूब बेइज्जती भी हो रही है उस काम में, लेकिन फिर भी ये लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और महीना निकाल देते हैं और अपने काम में धीरे धीरे तो ठीक होने ही लग गए हैं। ये लोग अपने उड़ाए जाने वाले मजाक को भी इग्नोर करते हैं। अब दोनों भाई बहनों को इतनी मेहनत करते हुए देख के इसको भी लगता है कि ये भी कुछ करे। तो ये अब घर में रिपेयर करने लग जाता है अपने पापा के साथ, घर की चीज़ें ठीक करने लग जाता है, नलका रिपेयर करता है। तो यूजलेस तो नहीं है, अब ये कुछ काम तो करने लग गया है जो घर में हेल्प करना है। अब स्टेला का बॉयफ्रेंड बॉन्ड अचानक ही आ जाता है यहाँ पे। वो समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ चल रही है यहाँ पे। वो आगे कहता है कि तुम लोग टेंशन ना लो, तुम लोग के लिए मैंने इंतजाम कर दिया है, मैंने अपनी फैमिली में से काफ़ी सारी चीज़ें बेच दी हैं, तो अब टेंशन की कोई बात नहीं, हम लोग वापस उसी घर में जा सकते हैं जो तुम लोग का बड़ा घर था। तो सबको वो अपने साथ उन्हीं घर में ले जाता है। वो जानता है कि कहीं ना कहीं इसके पापा ही कुछ कर रहा है। दोस्तों अब जब ये स्टेला को अपने साथ कोर्ट रूम ले जाता है कि हम लोग जल्दी ही शादी कर लेते हैं, क्योंकि वो इस मौके का फायदा उठाना चाहता था। वो सब जानता था कि पैसा इनके पास अभी भी है। तो अब वो जैसे जैसे उसको कोर्ट रूम लेके जाता है, वहाँ शादी करने वाला होता है। लेकिन इसके पापा को जब पता चलता है कि वो शादी कर रही लड़की उसकी, तो वो दोनों बच्चों को लेके फटाफट कोर्ट पहुँचता है, अपने बच्चों को बताता है कि एक्चुअली में सब कुछ पैसा है मेरे पास,
और सारी बातें वो उनको बता देता है कि तुम लोग की स्पॉइल लाइफ की वजह से वो तुम लोग से छुपा रहा था और तुम लोग को पैसे की वैल्यू करना सिखाता था। अब जब वे तीनों फटाफट कोर्ट पहुंच चुके हैं, वहाँ आके वो अपनी बेटी से कहता है, बेटी सब कुछ मैंने ही किया था, वो पुलिस भी फेक थी, सब कुछ फेक था, हमारे पास अभी भी पूरा पैसा है। दोस्तों अब जब ये सारी बातें उसका पापा उसको बताता है तो फिर ये भी कहता है कि जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है इसके पास कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं जो उसने बेची हो, ये सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हारे पीछे पड़ा था। तो अब उसको भी ये बात पता चल जाती है तो वो भी शादी के लिए मना कर देती है। अब दोस्तों देखते हैं कि जब इनको सब पता चल ही चुका है और उन्होंने इतने टाइम काम करके जो पैसा कमाया है, ये तीनों मिलके फिर एक नए काम की शुरुआत करते हैं और इस नए काम के लिए वो अपने पेरेंट्स से पैसा नहीं लेते। अब इसका पापा भी बहुत खुश है कि चलो इन्होंने अपना खुद का बिजनेस शुरू कर रहे हैं और मुझसे पैसे नहीं मांग रहे। यही कहानी यहीं ख़त्म होती दोस्तों। थैंक यू।